तो हम लोग यहाँ आए और वहाँ से अधिकारियों के दरमियान एक बैठक करने की बात कही गई है। इसी पर थोड़ा सा इत्मीनान है, मुलाकात की वजह, इत्मीनान की वजह बस इसी पर है, वरना जो बातें हुई हैं मेरी समझ से बेइत्मीनानी की रही। इसलिए कि 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में हमको 600 गुना रेट बिजली का जो बुनकरों को दिया जा रहा था 13 साल से 600 गुना बढ़ाया गया है। कहा जा रहा है कि किसानों की तरह बुनकरों की सेवा की जा रही है, तो किसानों का तो माफ़ कर दिया गया। हमारे साथ क्या सलूक किया गया। और हम उस हालात से गुजर रहे हैं कि न हमारे धागे पर कंट्रोल है, न बिक्री का सिस्टम है, न कुछ। आम बुनकरों को कुछ नहीं मिलता। योजनाएं बहुत हैं। ये एक पब्लिक को मिल रही थी जो 65 रुपये वाली योजना थी, तो उसमें भी 600% बढ़ा दिया गया। अब इसमें बढ़ाने में जो वो दिया गया है मांग पत्र, उसमें ये कहा गया कि विसंगतियाँ जो हैं उसे दूर कर दिया जाए। अब विसंगतियाँ क्या क्या हैं? विसंगतियाँ ये हैं कि कहीं वो अधिभार लिया जा रहा है, कहीं पूरे बकाये पर अधिभार लिया जा रहा है, कहीं अधिभार ही नहीं लिया जा रहा है। उन जगहों पर जहाँ के लोग लड़ाई के मैदान में रहे हैं वो जानते हैं कि सरकार ने रोका था, तो सरकार ही ने रोका था, सरकार ही ने अभी आदेश दिया है, तो कै दिन का अधिभार लगेगा? तो नहीं लग रहा है। तो जहाँ कमेटी कमज़ोर है वहाँ शोषण हो रहा है। तो हम जब लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक खाका ये बनाए कि हम पूरे प्रदेश को कमोबेश लाभान्वित कर सकें, और न कर सकें तो नुकसान भी न कर सकें। हमारी कलम से, हमारी ज़ुबान से नुकसान न हो। सरकार की अपनी व्यवस्था है कि वो किसे देगी किसे नहीं देगी। जैसे मिसाल के तौर पर मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बुनकर प्रतिनिधियों की राय पर इसको कर दिया। बुनकर प्रतिनिधियों में हम लोग 2 साल 3 साल से लड़ रहे थे। यही नवनीत सहगल साहब अपर प्रमुख सचिव थे इस विभाग में, उन्होंने कहा कि 139 रुपया महंगाई बढ़ी है। तो संगठन ने कहा कि 139 भी आप बढ़ा लीजिए, महंगाई हम देने के लिए तैयार हैं। तो अशोक धवन जी का चमचा अरशद जमाल जो मऊ का है समाजवादी का, उसने 400 रुपया 4 आदमी की फर्जी दस्तखत करके बनारस वाले रो रो करके ऑडियो लगा भेजे थे। बहुत से लोगों ने सुना भी होगा कि कसम कुरान की हम लोगों की दस्तखत नहीं, ये फर्जी उसने कर दिया है। और भाई अब मार्केट है ये, हम 200 मांग रहे थे, उसने कहा 400 में दे दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी ने 400 मान लिया। अब वो प्रचार कर रहा है कि मेरे बस की बात ही मैंने मनवा लिया। अब तो ये तो गवर्नमेंट किसी की बात ही नहीं मानती, मैंने मनवा लिया। 2002 से हम लोग LMB2 में आए। 2006 में जब हम लोग पासबुक में आए तो हम लोग 10% बत्ती का जमा करते थे। और हम लोग जो लोग कह रहे हैं कि हमने तो अलग से कनेक्शन ले लिया इसलिए अब उसका मसला नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब 94 में अलग से बत्ती का कनेक्शन था, मीटर था। आज की कंडीशन ये है कि उस वक्त रास्ते में इकबाल भाई कह रहे थे कि उस वक्त हम लोग 200 वाट का बल्ब जला रहे थे, आज 7 वाट का बल्ब जला रहे हैं। 100 वाट में तो पूरे 3 मंजिला घर का इस्तेमाल हो जाएगा, तो कै वाट का हमको कनेक्शन दिया जाएगा? अगर हम 4 किलोवाट का कनेक्शन चला रहे हैं तो हम 10 बाई 10 के 10 मीटर बाई 10 मीटर के क्षेत्रफल में हमारे 4 बच्चे 4 बहुएँ, और नीचे ज़मीन में पावर लूम चलता है। एक उस पर जो है नरी मशीन चलती है, एक माले पर अंटा मशीन चलती है, नीचे लूम चलता है। तो अगर 10% पर बत्ती का नहीं पेट भर रहा है तो 20% कर लीजिए, 25% कर लीजिए, लेकिन अलग से कनेक्शन ले तो हम उसका इस्तेमाल कहाँ करें? हम बत्ती हम अगर अंटा मशीन पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी फ्लैट रेट में आता है, उस पर भी 10% हम दे रहे हैं। नरी मशीन पर दे रहे हैं तो उस पर भी फ्लैट रेट दे रहे हैं, उस पर भी बत्ती दे रहे हैं। तो हमारा घर कहाँ बचा कि हम अलग से कनेक्शन लें? आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा। ये हम सरकार कमज़ोर बुनकरों की बात करती है, तो ये कमज़ोर बुनकरों का खाका यही है। करवा रहे हैं, जो भी करवा ले। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार 5 किलोवाट तक को
गरीब बुनकर मानती है तो बत्ती का कनेक्शन उसी में समायोजित करे, और जैसे 94 मीटर ख़त्म हो गया आज भी ख़त्म हो जाए। वो तो सरकार की चीज़ सरकार उठा ले जाए, क्या ज़रूरत है 2 ठो कनेक्शन लेने की? कोई बुनकर झेल पाएगा? मैं तो जानता हूँ कि जो पासबुक हमारी जेब में 14 साल तक था, हमारा बुनकर ये भी उसको पूरा नहीं पढ़ा कि उसी पर लिखा है कि हम 10% बत्ती का बिल दे रहे हैं उसमें। जब तमाम तरह से परेशानियां हुई मुबारकपुर से, जहानागंज से, यहाँ हुआ, मैं बार बार कहता था कि अबे उसमें देख कि 10% आप दे रहे हो, किस बात का वो अलग से कनेक्शन ले रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं। अच्छा यही में लिखा है, मगर पढ़ते क्यों नहीं? हर पासबुक पर लिखा है, लेकिन कितने लोग पढ़े? लापरवाही इतनी है कि मोहल्लों में वो है दलाल हैं, पासबुक उनके वहाँ चला गया, हम पैसा हर महीने दे देते हैं, रसीद पूछते ही नहीं 5-5 साल की को पैसा जमा है कि नहीं है। अभी हमारे वहाँ एसी आया था, कह रहा था कि 4200 में 300 आदमी ने रसीद कटवाया है, और पता चला कि 50% लोगों ने पैसा जमा किया, तो वो पैसा कहाँ गया? वो जो दलालों के वहाँ रखा है वो रखा ही रह गया, पूछा ही नहीं किसी ने। तो वो पैसा जब दबाव बना तो वो पैसा जा रहा है, तो बिजली की चेकिंग रुकी, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। हम ये चाहते हैं, हमारा ये है। अच्छा उसमें विसंगतियों में बहुत ज़्यादा तब्दीली हम लोग नहीं करवा पाएंगे। हमारे मांग पत्र में जो दिया गया है, आप लोगों ने भी बगैर पढ़े एतमाद के ऊपर दस्तखत किया है, उसमें हमने यही लिखा है कि 2006 के शासनादेश को पुनः लागू किया जाए। यदि सरकार चाहे तो उत्पादन लागत, बढ़ा हुआ उत्पादन लागत बढ़ाने पर विचार कर सकती है, और अगर इस शासनादेश को सरल बनाना हो तो बुनकर प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक करके उसको और सरल बनाया जाए, ताकि सीधे साधे बुनकरों को इस योजना का लाभ उठाने में दिक्कत न हो और इनका शोषण न हो, शोषण से बचाया जाए। और बत्ती का कनेक्शन, अगर आप गरीब बुनकरों को राहत दे रहे हैं तो बत्ती का अलग से कनेक्शन लेना उचित नहीं है, इसलिए इस पर वापस लेने पर विचार किया जाए। ये 2-3 चीज़ है। अगर इस मामले में कोई खामी हो, कुछ कहना हो, तो मैंने बज़मी साहब से वही कहा था कि ये मैं नहीं जानता था कि इतनी बढ़िया जगह है। मैं तो इसे कह रहा था कि आप अपनी गाड़ी में 2 दरी ले लेना, चल करके और GPO पार्क में बैठ जाएंगे और जा करके वहीं बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे।